ये थोड़ा सा देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है। प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर ज़िले का चुनाव है और जिसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया 14 जनवरी से प्रारंभ होगी और 10 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग है और काउंटिंग जो है वो 10 मार्च को सबके साथ है। तो उसके लिए सारी तैयारियाँ हमारी हो गई हैं और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। इस बार जो विशेष परिस्थिति है वो कोविड की वजह से जो कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जारी हुई है और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी तैयारी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उसी हिसाब से बूथों की तैयारी, उसी हिसाब से वोटर्स के लिए तैयारी, उसी हिसाब से कार्मिकों की तैयारी, उसी हिसाब से पुलिस पर्सनल, वो सारे प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग कराएंगे। अभी तक आयोग का जो आदेश निर्देश है उसके हिसाब से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के लिए जो भी प्राविधान है वो कराएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ ज़िले में अधिक से अधिक वोटर वोट डालें, लेकिन साथ ही साथ कोई फर्जी और कोई गलत तरीके से या कोई गलत तरीके से कोई मतलब गलत प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग डालने का प्रयास करेगा तो प्रशासन उसके साथ मतदाता भी बन रहे हैं, वोटर नए नहीं, वो तो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक ये व्यवस्था रहती है। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के दिन हमारी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। रैलियों को लेकर प्रतिबंध है, किस तरह उसमें? नहीं, रैलियों को लेकर के अभी 15 जनवरी तक जो आयोग ने कहा है, अभी कोई प्रोसेशन, कोई नुक्कड़ सभा, कोई रैली कहीं नहीं है, सिर्फ वर्चुअल की बात है। और उसके बाद अगर आयोग छूट देता है तो जो आयोग की गाइडलाइन है उसके हिसाब से सर इस बीच में करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके मतदान स्थल पर भीड़ न जमा हो, कोविड का पालन भी होता रहे, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की? इसलिए देखिए 1250 अधिकतम संख्या एक बूथ पर निर्धारित की गई। नंबर 1 घंटे पोलिंग का टाइम बढ़ा दिया गया है। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अलग अलग बनाया गया है कोविड प्रोटोकॉल को लेते हुए। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की व्यवस्था बूथों पे रहेगी। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे और 1250 के ऊपर के जहां बूथ हैं वहां पे ऑक्सिलरी बूथ बनाने के निर्देश हैं। तो चूंकि 1 घंटे का समय बढ़ गया, संख्या भी 1500 से 1250 हो गई है और समय पर्याप्त है, तो इसलिए ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं है। जनता से क्या अपील रहेगी डीएम साहब? जनता से अपील है कि बिल्कुल निर्भय होकर के, निष्पक्ष होकर के अपना वोट डालें। देखा गया था कि अपील कर लें, निर्भय निष्पक्ष होकर के वोट डालें। हम लोग इस बार सारे बूथ वोटर फ्रेंडली बना रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से फर्जी मतदान और गलत तरीके से किसी मतदाता को धमकाने का कोई प्रयास करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पिछली बार देखा गया था जो यहाँ पर एसएसपी साहब थे और जो डीएम साहिबा थी, गांव गए थे, संवाद स्थापित किया था और एक आक्रामक अंदाज में। क्या इस बार भी वो या कोरोना की वजह से आक्रामक प्रशासन, आक्रामक? देखिए, ये लोकतंत्र, आप पूरी बात समझिए। कोई लोकतंत्र में हम वोटर्स को बूथ बना करके उसे बुलाते हैं, तो हम कोई भय या टेरर क्रिएट करना नहीं चाहते। हम तो ऐसे तत्व जो असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में अशांति करना चाहते हैं या जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, उनके खिलाफ सख्ती करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कोई मतलब हमारे तानाशाही। हमारा ये है कि भाई सही आदमी को वोट डालना है, गलत आदमी कोई वोट नहीं डाल सकता, ना कोई इलेक्शन की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। सब मतदाताओं की जागरूकता के लिए क्या वर्चुअल कोई मतदाता सम्मेलन करेंगे? बिल्कुल, स्वीप की जो गतिविधियां हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए हम लोग लगातार करेंगे। गत वर्ष विधानसभा चुनाव में आपके ज़िले में 63% पोलिंग हुआ था। इस बार हमने ये 75% के ऊपर का टारगेट बनाया कि 75% हम पोलिंग का टारगेट। देखने को मिलता है प्रत्याशी के साथ 2 अंतर चले आते हैं। कोई नहीं आएगा, प्रॉपर बैरिकेडिंग होगी, पुलिस सुरक्षा होगी। वही तो कह रहा हूं, जो भीड़ बाहर हो जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने बताया आपको, एक भी वायलेशन कोई करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा, वो आपको दिख भी जाएगा। किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है जो किसी भी प्रकार से चुनाव में विघ्न डाल सकते हैं, चुनाव में किसी भी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 110G की कार्रवाई और यदि इसके बाद हमें लगता है कि उनका बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, जिला बदर की कार्रवाई और उसके बाद एनफोर्समेंट इन सभी चीज़ों का किया जा रहा है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी गाँव में, किसी भी क्षेत्र में हमें लगता है कि क्या कहते हैं प्रिवेंटिव या उस तरह से चुनाव के मद्देनज़र उसको बाउंड डाउन किया जाना ज़रूरी है, तो धारा 116(3) या 117 CRPC के अंतर्गत उनको बाउंड डाउन किया जा रहा है। और जैसे पूर्व में भी किया गया था, सभी को ये बताया भी जा रहा है कि यदि किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा इस बाउंड डाउन की कार्रवाई में गड़बड़ करी गई या उसके बाद भी झगड़ा किया गया, चुनाव प्रभावित करने का प्रयास किया गया, किसी को डराने धमकाने का प्रयास किया गया, तो जितनी धनराशि से उनको बाउंड डाउन किया गया वो 1-1 रुपया उनसे वसूला जाएगा।
लगातार जो एचएस हैं, एचएस के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। सर एक्स्ट्रा फोर्स कितनी मंगाई गई है सुरक्षा को? देखिए, जनपद में अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो 55 करीब कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की आएंगी, उसके अलावा पीएसी की 6 कंपनियां आएंगी, उसके अलावा होमगार्ड्स रहेंगे, उसके अलावा जनपदीय पुलिस फोर्स रहेगा और आसपास के जनपदों का रेंज का जोन का जो फोर्स है वो भी फोर्स रहेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 हज़ार पुलिसकर्मी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मौजूद रहेंगे। उसके अलावा सभी सीओज, एसडीएम्स, एडिशनल एसपीज, एडीएम्स और हमारे द्वारा लगातार मीटिंग शुरू कर दी गई है। सभी जगहों पे जाके गांव-गांव में जाके मीटिंग करी जाएगी और लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि निर्भीक होकर, निर्भय होकर चुनाव में वोट डालें। किसी भी प्रकार से कोई डराने का प्रयास करता है, धमकाने का प्रयास करता है, कोई किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास करता है, चाहे वो शराब का हो या अन्य किसी भी प्रकार का हो, तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। इसमें हम एक मैसेज अभी जारी कर रहे हैं जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि पुलिस की तरफ से जारी हो रहा है प्रशासनिक नंबर के अलावा, केवल इस चीज़ के लिए कि अगर किसी भी गाँव में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट या कैंडिडेट का कोई भी आदमी किसी भी तरीके से प्रलोभन देने का प्रयास करता है या कोई किसी को धमकाने का प्रयास करता है तो इस नंबर पर आप तत्काल फ़ोन करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसी को ये नहीं बताया जाएगा कि किसने फ़ोन किया है, केवल उस सूचना पे काम होगा। वो नंबर हमारा रहेगा 9690 112 112 9690 112 112 9690 112 112। तो मेरी सभी जनपद मुजफ्फरनगर के नागरिकों से अपील है कि अब से लेकर चुनाव तक यदि कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, इस प्रकार से कोई डराने धमकाने का या प्रलोभन देने का या शराब बांटने का या अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है जो कि चुनाव के निष्पक्षता को खराब कर सकती है, तत्काल इस नंबर पे हमें फ़ोन करके डिटेल्स नोट कराएं। और पूर्व की तरह हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम या नंबर लोकल थाने को भी नहीं दिया जाएगा। ये जो नंबर है ये डायरेक्टली पुलिस ऑफिस में, एसएसपी ऑफिस में हमारे पास रहता है। लोकल थाने को भी ये नहीं बताया जाता है कि सूचना किसने दी है, केवल सूचना की सत्यता को हम लोग चेक करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि किसी प्रकार की सूचना मिले तत्काल इस नंबर पर अवगत कराएं। थैंक यू। India Plus News, वही जो सही।